अब दोनों ही स्टेट मुस्लिम डोमिनेटेड था, तो उसका भी हाल बाद में बांग्लादेश के जैसा ही होता। कश्मीर को रूल कर रहे थे एक हिंदू राजा। जुलाई 1947 में जिन्ना ने महाराजा हरि सिंह को एक लेटर तक लिखा और यहाँ से अब हिंदू मुस्लिम का लड़ाई स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे इंडिया ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता है। 1947 में जब इंडिया एंड पाकिस्तान आज़ाद हुए थे तो जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन सबको 3 ऑप्शन मिले थे, या तो वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर ले, या फिर पाकिस्तान के साथ, या फिर वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टेट ने इंडिपेंडेंट रहने से मना कर दिया और या तो इंडिया के साथ जुड़ गए या फिर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए। लेकिन बात यहाँ पे 2 जगह आके फंस गई, जिसमें से पहला था हमारा हैदराबाद एंड दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर। अब दोनों ही स्टेट मुस्लिम डोमिनेटेड था, इसलिए जिन्ना चाहते थे कि किसी भी हाल में ये 2 स्टेट पाकिस्तान के साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन हैदराबाद के साथ ये चीज़ होना प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता था। प्लस अगर वो पाकिस्तान के साथ ऐड हो भी जाता तो उसका भी हाल बाद में बांग्लादेश के जैसा ही होता। इसलिए जिन्ना ने भी उतना ज़्यादा फोर्स नहीं किया हैदराबाद के लिए, उनका मेन फोकस जम्मू एंड कश्मीर पर ही था। अब जिन्ना को कश्मीर से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद था कि किसी भी हाल में कश्मीर तो पाकिस्तान के साथ जुड़ ही जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे 77% मुस्लिम्स कश्मीर में रहते थे एंड प्लस कश्मीर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर भी शेयर करता था। तो ये प्रैक्टिकली काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल था कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। अब उस टाइम में कश्मीर को रूल कर रहे थे एक हिंदू राजा जिनका नाम था महाराजा हरि सिंह। अब इनके बारे में एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नोट करने वाली है कि वो कुछ भी हो जाए अपना गद्दी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो सिमिलरली जैसे बाकी स्टेट्स के पास 3 ऑप्शन गया, ऐसे ही कश्मीर के पास भी 3 ऑप्शन आया कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, या इंडिया के साथ, या फिर इंडिपेंडेंट रह जाए। अब महाराजा हरि सिंह अच्छी तरीके से जानते थे कि अगर वो पाकिस्तान के साथ जुड़ गए तो एक मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्री में एक हिंदू राजा कहीं से भी पॉसिबल नहीं है। एंड वहीं अगर वो इंडिया के साथ ज्वाइन कर ले तो इंडिया आगे चल के डेमोक्रेटिक कंट्री बनने वाला है, जहाँ पर राजतंत्र वैसे भी नहीं चलेगा। तो इनकी गद्दी दोनों तरफ खतरे में थी, इसलिए उस वक्त इन्होंने इंडिपेंडेंट रहने का फैसला लिया। अब पाकिस्तान जाहिर सी बात है इस बात से खुश नहीं था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया कि वो महाराजा हरि सिंह को अपनी तरफ कर ले, और उनको मनाने के लिए जुलाई 1947 में जिन्ना ने महाराजा हरि सिंह को एक लेटर तक लिखा, जिसमें उन्होंने हर एक फायदेमंद ट्रीटमेंट ऑफर किया था हरि सिंह को। पर महाराजा ने जिन्ना के इस प्रस्ताव को साफ मना कर दिया और ये चीज़ पाकिस्तानियों से देखा नहीं गया। तो उन्होंने कश्मीर के पूंछ इलाके में जो लोकल मुस्लिम्स थे उनको हथियार उठाने के लिए उकसाया। वहाँ लोग ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे, प्लस पाकिस्तानी पंजाबीज ने एक अलग ही प्राइवेट वॉर स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फ्यूल एंड बाकी के इम्पोर्टेंट चीज़ों की सप्लाई ही बंद कर दी, जिससे कि प्रेशर बना रहे, और यहाँ से अब हिंदू मुस्लिम का लड़ाई स्टार्ट हो गया। और मोस्टली मुस्लिम्स को ये लगता था कि ये जितना भी कत्लेआम हो रहा है ये सब महाराजा के कहने पे हो रहा है, और इसी वजह से वेस्ट पाकिस्तान के जो मुस्लिम थे वो भी पूंछ का साथ देने के लिए इस लड़ाई में कूद गए, और जिससे फॉर्म होता है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट। अब 19 सितंबर को जस्टिस मेहरचंद महाजन, जो कि महाराजा के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी थे, वो दिल्ली आते हैं नेहरू जी और पटेल जी से बात करने के लिए, और उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान ने इंपॉर्टेंट चीज़ों की सप्लाईज पे रोक लगा दी है और जो सिचुएशन अभी कश्मीर में है वो महाराज के कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। तो वो इंडिया से हेल्प लेना चाहते हैं और इसके लिए वो एक्सेशन भी साइन करने को तैयार है। और नेहरू जी ने यहाँ पे एक शर्त रखी कि पॉलिटिकल लीडर शेख अब्दुल्ला को पहले जेल से बाहर निकाला जाए, उसके बाद ही वो कश्मीर के साथ एक्सेशन साइन करेंगे। अब इसी बीच काफी सारे लोकल ट्राइब्स ने भी कश्मीर के बहुत सारे रीजन्स में अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और महाराजा ये चीज समझ चुके थे कि अब उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है, और उनको अपने मुस्लिम आर्मी पे भी शक होने लगा था कि ये कभी भी बगावत कर सकते हैं। पर उस टाइम में इंडिया के जो जनरल गवर्नर थे वो एक ब्रिटिश थे, लॉर्ड माउंटबेटन, और उन्होंने नेहरू जी से साफ मना कर दिया कि इंडिया अभी कश्मीर को कोई भी मिलिट्री हेल्प नहीं दे सकता है, क्योंकि अभी ऑफिशियली कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं है। तो जब तक कश्मीर ऑफिशियली इंडिया का पार्ट नहीं बन जाता तब तक कोई भी मिलिट्री हेल्प कश्मीर को नहीं मिल सकती है। अब महाराजा के पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो तुरंत उन्होंने शेख अब्दुल्ला को रिलीज कराया और 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। पर महाराजा ने कुछ शर्तें रखी कि कश्मीर के अंदर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल अफेयर्स है वो महाराजा के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर हो, मतलब कि कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपना फ्लैग हो, जिसके के लिए बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 भी ऐड किया गया था। अब जब तक ये एक्सेशन होता तब तक काफी लेट हो चुका था,
क्योंकि पाकिस्तानी ट्रूप्स मुजफ्फराबाद, भिंबर और पूंछ जैसे बड़े बड़े इलाकों में अपना कब्जा जमा लिया था और काफी ज्यादा कत्लेआम मचा चुके थे। अब कश्मीर के साथ एक्सेशन साइन करते ही इंडियन फोर्सेस ने बिल्कुल ही टाइम नहीं वेस्ट किया और वो तुरंत कश्मीर के लिए निकल गए। जब इंडियन फोर्सेस पाकिस्तानी ट्रूप्स को पीछे ढकेलना स्टार्ट कर दी तो ये चीज जिन्ना से देखा नहीं गया। तो उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को बुलाया और उन्होंने बोला कि ये एक्सेशन को हम नहीं मानते हैं और हम कश्मीर में प्लेबिसाइट चाहते हैं। प्लेबिसाइट का बेसिकली मतलब ये था कि वहां की जनता डिसाइड करेगी कि उनको पाकिस्तान के साथ रहना है या फिर उनको इंडिया के साथ रहना है। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने भी उनको समझाया कि अभी चीजें नॉर्मल नहीं है, जब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तब उस चीज को देखा जाएगा। अब यहाँ पे इंडिया ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी करता है। अब सबको उम्मीद था कि आज नहीं तो कल इंडियन फोर्सेस पाकिस्तानी ट्रूप्स को वापस भेज के पूरा पीओके छीन लेगी, लेकिन नेहरू जी इस चीज से परेशान हो गए थे और वो चाहते थे कि कश्मीर इशू को अब इंटरनेशनल मीडिया के सामने ले जाया जाए। तो उन्होंने यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस में इस इशू को रखा और उनको पूरा उम्मीद था कि फैसला इंडिया के तरफ में होगा। पर यूएन ने वहां पे 3 रेजोल्यूशन रखा, जिसमें से पहला ये था कि पाकिस्तान को अपने सारे ट्रूप्स को कश्मीर से बाहर निकालना होगा, उसके बाद इंडिया अपने फोर्सेस को कम करेगी एंड देन जाके प्लेबिसाइट होगा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस को वापस नहीं बुलाया और गिलगित बल्तिस्तान एंड पीओके के रीजन्स में अभी भी अपना कंट्रोल बनाए रखा। एंड इंडिया ने ये बोला कि जब तक पाकिस्तान अपने फोर्सेस को वापस नहीं लेगा तब तक प्लेबिसाइट नहीं होने वाला है। बट उसके बाद इस चीज का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। बट ऑफिशियली कश्मीर इंडिया का पार्ट था, है और रहेगा। थैंक यू।